क्या आप भी चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है? कभी कभी आपको घुटन महसूस होती है, लगता है कि किसी खुली हवा में चले जाएं। रोगों के शिकार हो गए हैं। क्या मोटापा बढ़ गया आपका और लाख कोशिश कर चुके हैं, उसके बावजूद भी मोटापा नहीं घटता? डायबिटीज़ की समस्या भी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। हड्डियां और मांसपेशियां बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं और ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो चुकी है। आपको रखी हुई चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं रहती कि कहाँ हमने रख दी है और हम उसे कहाँ ढूंढें। डिप्रेशन भी हो गया आपको, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ होंगी तो हम चिड़चिड़ाहट में ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और हर किसी के ऊपर हम लोग गुस्सा करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा तनाव बढ़ता है। तो यदि हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या फिर चिल्लाते हैं, ऑर्डर देते हैं और सामने वाला हमारी बात नहीं मानता है, तो उसका असर किस पे पड़ता है? उसका असर शरीर पर ही पड़ता है। और रात को जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। तो क्या ऐसा आपके साथ होता है? यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ जाइए ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, क्योंकि आपने शुरू से इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं। यदि आप आगे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ें घटेंगी नहीं, ये चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ेंगी और आपके लिए समस्या पैदा कर देंगी। आपको ज़िंदगी जीना दूभर हो जाएगा। ज़िंदगी तो देखिए हम सब लोग जीते हैं, लेकिन किस तरीके से जीते हैं ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। मतलब कहने का ये है कि जीवन छोटा हो लेकिन खुशियों से भरा हो और हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे भी मुकाम आ जाते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन हम कई रोगों का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इसी विषय पर चर्चा करूंगी और इन सारे क्वेश्चनों के एक एक करके आपको जवाब दूंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ये सारी समस्या यदि हमारे जीवन में है तो वो पहला कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको हमें उठाना चाहिए और धीरे धीरे करके ये सारी समस्या हमारी कंट्रोल में आ जाए और हम भी अपना जीवन इसी तरीके से प्रेम भाव से जीने लगे। दिन भर ऑफिस में बैठने के बावजूद और घर में हजारों काम करने के बाद और अनेक प्रकार से व्यस्त रहने के कारण जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का विचार करते हैं तो उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास व्यायाम, योगा, कसरत करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता है। हमारा ऐसा डेली रूटीन होता है, पर हम करें तो करें क्या करें? तो इसका एक सरल सा तरीका है जिससे आप अपनी सेहत पे ध्यान रख सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है जिसके बारे में मैं शुरू से लेकर अंत तक चर्चा कर रही हूँ, वो है हमारा पैदल चलना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 10 फायदे बताऊंगी, यदि आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी एक पहला स्टेप होता है ना जो सीढ़ी का, उस पर जरूर पहुँच जाएगी। तो देखिए, कहने का ये मतलब है कि यदि आप पैदल चलते हैं तो आपको एक मंजिल मिलेगी। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम पैदल चलेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। तो कहना ये चाहती हूँ कि एक दिन में कोई पतला नहीं होता। यदि आप पैदल चलना शुरू करेंगे तो सोचिए आपकी बॉडी किस तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपको होंगे अनेकों फायदे। पैदल चलेंगे तो आप टेंशन फ्री होंगे, तो आपकी समझ में आएगा आपको जीवन में क्या करना है। 10 फायदे में से मैं आपको सबसे पहला फायदा बताती हूँ। तो चलिए जानते हैं। पैदल चलने से हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाती है। इसी कारण ब्लड वेसल्स जो हमारी होती है ना, वो ठीक तरीके से काम करने लगती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हमारा हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहने लगता है। जो हमारा दम घुटता था ना, सांस फूलती है, उस समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका अगला फायदा। पैदल चलने से हमारा पाचन तंत्र सुधरता है। जो कुछ हम खाएंगे वो ठीक ढंग से पचने लगेगा। भोजन करने के बाद हमें आधे घंटे पैदल जरूर चलना चाहिए। अब ऐसा मत करिएगा कि तुरंत खाना खाया और तुरंत चलने लगे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कम से कम इसके बीच में आपको 15 से 20 मिनट का गैप चाहिए, उसके बाद ही आप चलना शुरू करें। एक काम और रूटीन में कर लीजिए, जब आप खाना खाते हैं तो आपको वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। 5 मिनट यदि आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद आप पैदल चलिए, बाहर जाइए, ये टहलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप पैदल चलते हैं खाना खाने के बाद आधे घंटे, तो आपके शरीर के सारे अंग अच्छे तरीके से काम करेंगे और उनको ऊर्जा भी प्राप्त होगी, जिस ऊर्जा की हमारे जीवन में कमी होती है, और भोजन पूरे अच्छे तरीके से आपके शरीर में पहुंचेगा। आपके शरीर के सारे अंग बढ़िया से काम करेंगे, पाचन तंत्र भी धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। अगला हम जानते हैं डायबिटीज़ हमारे शरीर में क्यों हो जाती है? क्योंकि हम पैदल नहीं चलते और ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो चीनी खाते भी नहीं है, मीठा खाते भी नहीं है, फिर भी हमें डायबिटीज़ क्यों है? तो इसका एक कारण ये भी है, प्रतिदिन पैदल चलने से शरीर में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है, जिसके कारण डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाती है। डायबिटीज़ कम होने का मूल कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना होता है और ये ग्लूकोज पैदल चलने से हमारा संतुलित हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये काम जरूर करिएगा। जितना आपसे हो सके थोड़ा ही चलिएगा, अपने शरीर को देखकर, दूसरों को देखकर आप ये काम मत करिएगा। तो आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आएगा और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनकी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदा होगा। अगला हम जानते हैं
यदि हम पैदल चलते हैं तो हमारा मोटापा भी कम होने लगता है। ये बात एक दिन की नहीं, आपने सोचा आज हमने चलना शुरू कर दिया तो हमारा मोटापा कम क्यों नहीं हुआ। प्रतिदिन पैदल चलने से मोटापा कैसे कम होता है? जब हम नियमित रूप से चलते हैं तो हमारा शरीर जो है ना नया फैट बनाना बंद कर देता है। आया समझ में? पुराना जो फैट है वो तो जमा ही रहता है, कम से कम नया फैट तो नहीं बनता ना। तो जब नया नहीं बनेगा, हम कंटिन्यू चलेंगे तो पुराना फैट भी धीरे धीरे हमारा कम होने लगेगा। इससे आपका मोटापा कम हो जाएगा। बस आपको खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उस पर ज़रूर हमें लगाम लगानी होगी। इधर से तो आप खाना खाते रहेंगे कंटिन्यू, उधर से वॉकिंग करते रहेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल होगा और आपका मोटापा बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो बहुत से लोग यही गलती करते हैं, पैदल तो चलते हैं लेकिन अपने खान पान पे कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मोटे ही रहते हैं। वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं। पांचवा हम जानते हैं, पैदल चलने से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं। पैदल चलने से दो हड्डियों के बीच में हमारे एक फ्लूइड बनता है जो पोषक तत्वों का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि जितना आपकी मांसपेशियां और हड्डियां का मूवमेंट ज़्यादा होगा उतना ही यह मजबूत हो जाएगा। और पैदल चलने में आपकी स्पाइन से लेकर घुटनों तक सभी जो हमारे प्रमुख जोड़ होते हैं ना, उन पे क्रियाएं होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम चलते हैं तो चलते समय बॉडी को थोड़ा सा सीधे करके चलनी चाहिए और जब हम चलेंगे तो एक एक शरीर की जो हमारी हड्डियां होती है ना, जो जोड़ होते हैं वो बिल्कुल सीधे होंगे। तो चलने के दोस्तों देखिए कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। छठा हम जानते हैं, पैदल चलने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। एक शोध में ऐसा कहा गया है कि यदि आप रोज 1000 कदम चलते हैं तो आपका बीपी 0.45 अंक कम हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, 1000 कदम ये सबके लिए नहीं है। आप अपनी बॉडी को देखकर ही डिसाइड करिए, क्योंकि हर किसी का स्टेमिना एक जैसा नहीं होता है। सबके लिए हर चीज़ की लिमिट अलग अलग होती है। तो आप थोड़े में भी पहले दिन शुरुआत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप यदि पैदल चलेंगे तो आपके शरीर को जरूर फायदा होगा, हालांकि थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा। तो चलिए हम जानते हैं अपना 7वां फायदा। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे दिमाग में एंड्रोफिन नामक हार्मोन बनता है। इसे फील गुड हार्मोन कहते हैं। इससे हम सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। जिन्हें डिप्रेशन और तनाव की समस्या होती है उन्हें प्रतिदिन पैदल जरूर चलना चाहिए। अगला 8वां पॉइंट हम जानते हैं, जब हम पैदल चलते हैं प्रतिदिन तो इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ जाती है। पैदल चलने से हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। यह क्या करता है, ये हमारी जो नई नई याददाश्त होती है ना, नई नई याददाश्त को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। यदि ये ठीक से काम ना करे, इसी वजह से हम सारी चीज़ें अपने जीवन में भूलने लगते हैं, हमें याद नहीं रहता है। पैदल चलने से हिप्पोकैम्पस तंत्रिका अच्छे ढंग से काम करती है और हमें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। पुरानी बातें तो छोड़िए, हम इधर उधर रखी हुई चीज़ों को भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी याददाश्त को वापस पाने के लिए पैदल चलना शुरू कर दीजिए। अगला हम जानते हैं 9वां पॉइंट। अच्छा, बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, नींद ना आने के पीछे कई कारण होते हैं। एक कारण मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा माइंड है ना, ये जब तक रिलैक्स नहीं होगा तो हमें नींद नहीं आएगी। और ये रिलैक्स क्यों नहीं होता, पूरे दिन से लेकर मीन्स टू से कि मॉर्निंग से लेकर रात तक हमारे दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं ना, हमारे जीवन में जो बातें चलती रहती हैं वो यहाँ जाके बैठती हैं। अगर रात में आपने इसको थोड़ा सा शांत करके सुलाया तभी जाके इसको नींद आएगी, नहीं तो अगर ये रात में भी कंटिन्यू चलता रहा ना तो आपको नींद नहीं आएगी। और एक कारण और भी है कि पैदल चलने से हमें अच्छी नींद आने लगती है। हमारी नींद की जो समस्या होती है ना, उसका इलाज हो जाता है। जब हम पैदल चलते हैं तो इससे हमारे सभी अंग का प्रयोग होता है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा की खपत होती है। जो फैट जमा रहता है ना, उसकी खपत होगी और हम बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं। जब शरीर थक जाता है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है। फिर क्या होगा, हम इतने थक जाएंगे और हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स काम करेंगे तो हमें नींद भी बहुत अच्छे से आएगी। तो दोस्तों, आप अब तो पैदल चलना शुरू कर दीजिए। 10वां और हमारा आखिरी पॉइंट है, जब हम पैदल चलते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैदल चलने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि देखते हैं ना, जब हम थकते हैं तो हम कितनी तेज़ी से सांस लेते हैं, और नॉर्मल जब हम कोई काम करते हैं तो हम किस तरीके से सांस लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि हमारी जो ऑक्सीजन है ना, हम ज़्यादा लेने लगेंगे, उसकी मांग बढ़ जाएगी। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो हमें बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हम रोगों से लड़ने में भी काफ़ी सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 10 पॉइंट बता दिए हैं। आप लोग अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करिएगा और इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि
काम एक और फ़ायदे अनेक हैं। अगर आपने अभी भी अपने सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो आज तो आपके शरीर में ताकत है और आप ये काम नहीं करते हैं, कल को जब हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाएगा, हमारे अंदर ताकत ही नहीं होगी, तो आपसे कौन कहेगा कि आप चलिए। आपकी बॉडी खुद मना कर देगी। सोचिए जब हमारे शरीर में आज ताकत है और हम चल सकते हैं, फिर भी हम अपने शरीर को कितने बहाने बना देते हैं ना कि हम नहीं चल सकते, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन इस शरीर ने साथ देना बंद कर दिया तब हमारा कोई भी साथ नहीं देगा। तो सबसे मेन धन हमारा क्या है? हमारी बॉडी है। परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया है, अब ये हमारी मर्जी है कि इस शरीर को हम कैसे चलाते हैं। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। अब आप लोग भी इस हेल्थ को बिल्कुल वेल्थ समझिएगा और दोस्तों आप लोग भी चलना शुरू कर दीजिए। मैं भी चलती हूँ, इसीलिए ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की और आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।